नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको छत्तीसगढ़ राज्य में जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी (जीएनएम) के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। इसमें हम काउंसलिंग के सभी महत्वपूर्ण तिथियां, नियम और शर्तें समझेंगे। अगर आप भी जीएनएम में प्रवेश लेना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली सभी नई जानकारी मिलती रहे। एक जीएनएम काउंसलिंग के बारे में जानकारी। जीएनएम क्या है? जीएनएम जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी एक 3 साल का प्रशिक्षण कोर्स है जिसमें छात्र छात्राएं नर्सिंग और मिडवाइफरी के क्षेत्र में डिप्लोमा प्राप्त करते हैं। इस कोर्स के बाद छात्र छात्राएं अस्पतालों में नर्स के रूप में कार्य कर सकते हैं। 2. काउंसलिंग का उद्देश्य और प्रक्रिया। काउंसलिंग का उद्देश्य। जीएनएम काउंसलिंग का उद्देश्य उन सभी छात्रों को प्रवेश देना है जो जीएनएम कोर्स में नामांकित होना चाहते हैं। इस प्रक्रिया में प्रवेश के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाता है और उन सभी छात्रों को सीटें आवंटित की जाती हैं। प्रवेश प्रक्रिया। प्रवेश के लिए छात्रों को ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इसके बाद चयनित छात्रों की मेरिट सूची तैयार होती है और फिर सीटों का आवंटन किया जाता है। 3. महत्वपूर्ण तिथियां, इम्पॉर्टेंट डेट्स। छत्तीसगढ़ जीएनएम काउंसलिंग 2024 से 25 की तिथियां निम्नलिखित हैं। 1. ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 20 नवंबर 2024 सुबह 11 बजे से। 2. ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 22 नवंबर 2024 शाम 4 बजे तक। 3. ऑनलाइन भुगतान की अंतिम तिथि 23 नवंबर 2024 शाम 4 बजे तक। 4. प्रवेश सूची का प्रकाशन 25 नवंबर से 26 नवंबर 2024। 5. स्क्रूटनी और प्रवेश प्रक्रिया 27 नवंबर से 30 नवंबर 2024। 4. नियम और शर्तें, रूल्स एंड रेगुलेशंस। आयु सीमा, एज लिमिट। न्यूनतम आयु 31 दिसंबर 2024 तक छात्र की आयु 17 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा। भारतीय उपचर्या परिषद द्वारा कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं दी गई है। शैक्षणिक अर्हताएं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण, किसी भी विषय से न्यूनतम 40% अंक के साथ। आरक्षित वर्ग एससी सेंट के उम्मीदवारों के लिए 35% अंक के साथ। चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस। जीएनएम में प्रवेश 12वीं कक्षा के प्राप्तांक के आधार पर होता है। बायोलॉजी पीसीबी ग्रुप को प्राथमिकता दी जाती है। छात्रों को इच्छित संस्थाओं में नाम दर्ज कराना होता है और फिर संस्थाओं द्वारा मेरिट सूची तैयार की जाती है। 5. काउंसलिंग शुल्क, काउंसलिंग फी। जीएनएम काउंसलिंग शुल्क। अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 1000 रुपये है। संशोधन शुल्क। अगर आवेदन में कोई गलती हो तो 1000 शुल्क जमा करके इसे ठीक किया जा सकता है। भुगतान के तरीके। शुल्क का भुगतान केवल डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स और इंटरनेट बैंकिंग से किया जा सकता है। 6. दस्तावेज सत्यापन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। चयनित उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा।
यह सत्यापन प्रक्रिया काउंसलिंग के बाद निर्धारित तिथियों पर की जाएगी। सत्यापन के दौरान निम्नलिखित दस्तावेज जरूरी होंगे। 1. 12वीं की अंक सूची। 2. जन्म प्रमाण पत्र। 3. जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो। 7. काउंसलिंग के बाद के कदम, पोस्ट काउंसलिंग स्टेप्स। काउंसलिंग के बाद छात्रों को अपनी चयनित संस्थाओं में नामांकन और दस्तावेज सत्यापन करना होगा। सत्यापन में सफल उम्मीदवारों को सेट सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। काउंसलिंग प्रक्रिया में विफल छात्र। जो छात्र काउंसलिंग के दौरान नहीं चयनित होते हैं, वे अगले प्रयास में आवेदन कर सकते हैं या अन्य विकल्पों पर विचार कर सकते हैं। 8. अंतिम निर्देश, फाइनल इंस्ट्रक्शंस। 1. ऑनलाइन आवेदन करते समय छत्तीसगढ़ नर्सिंग प्रवेश नियमों को ध्यान से पढ़ें। 2. काउंसलिंग की वेबसाइट। काउंसलिंग की प्रक्रिया और तारीखों के लिए www.cghlth.nic.in वेबसाइट पर जाएं। 3. किसी भी गलती से बचें। आवेदन में कोई गलती करने से पहले प्रक्रिया को ध्यान से समझें और 24 घंटे पहले आवेदन पूरा कर लें। यह था छत्तीसगढ़ राज्य में जीएनएम काउंसलिंग 2024 से 25 की पूरी प्रक्रिया का विवरण। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।